तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता कॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चल रही है और इस स्पेशल सीरीज में हम सभी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपका कोई भी वनडे एग्जाम है, किसी भी स्टेट का टेट है, किसी भी स्टेट का पुलिस का एग्जाम है, किसी भी स्टेट का टीचर का एग्जाम या आपका रेलवे का एग्जाम है, तो जो भी आपकी वैकेंसी आई हुई है उन सभी एग्जाम के लिए ये सीरीज है और मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत ही अच्छी सीरीज है। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने इसमें समझाया है, ठीक है। तो इसमें हम अपनी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस में हम जो है परसेंटेज का चैप्टर हमारा चला हुआ है, परसेंटेज प्रतिशत, ठीक है। तो ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें रिवीजन कर रहे हैं इसी सीरीज में, ठीक है। तो ये सीरीज अगर आप पूरी देखते हो तो इसमें आपका जो है सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगर 31 की बात करूं मैं, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 27% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो रहे हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है यदि 248 छात्र उत्तीर्ण रहे हो, ठीक है। अब देखो, जो हमारे जो है उत्तीर्ण मतलब पास हैं उन्हें जोड़ लेंगे। 70% हमारे जो है किसी में अंग्रेजी में पास है और जो है 65% गणित में पास है, ठीक है। और जब हमारा जो है इन्हें जोड़ेंगे हम तो हमारा कितना होगा 135, ठीक है। और 27% छात्र जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है मतलब फेल है। तो पास कितने हैं दोनों विषयों में, दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने हैं। तो क्या करेंगे, 100 में से 27 को हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10 में 7 गए 3 और 9 में से 2 गए 7, ठीक है। ये आ गया 73। अब क्या करेंगे, जो हमारा टोटल ये पास है और ये दोनों विषयों में पास है तो इसमें से इसे घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 6 62। तो 62% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि उत्तीर्ण मतलब पास छात्र कितने हैं 248। तो 62% बराबर किसके हो गया 248 के, ठीक है। तो जहां भी संख्या के बराबर परसेंटेज आवे हम तो क्या करते हैं, ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज। हमें क्या निकालना, कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थियों ने क्या करते हैं गुणा 100, ठीक है। ये कितनी बार कटेगा 4 बार। तो हमारे कुल विद्यार्थी कितनी है 400। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि कितने छात्र हमारे पास है, दोनों विषयों में पास, दोनों विषयों में फेल। अगर हमें दोनों विषयों में पास दिए गए हैं तो अलग अलग विषयों में पास दिए गए तो दोनों विषयों में हमें पास ही निकालने हैं। अगर दो अलग अलग विषयों में फेल दिए गए हैं तो दोनों विषयों में हमें फेल ही निकालने हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 32 की मैं बात करूं, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में तथा 75% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, ठीक है। अब हमें 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में 80% प्लस 85 गणित में 85 क्या हुए और तथा 75% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। माइनस कर देंगे 75, ठीक है। ये क्या है, उत्तीर्ण है, पास उत्तीर्ण, ठीक है। तो 8 8 16 कितने हो जाएंगे 165 माइनस क्या आ जाएगा 75। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90। तो 90% तो क्या है पास है। तो फेल कितने हैं, फेल है हमारे 100 में से 10%। उसने कहा कि 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है मतलब 40 फेल है। तो 10% किसके बराबर है 40 के। तो ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज। हमें क्या निकालना, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो 100 से कर देंगे गुणा, 0 से 0 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 400 कुल विद्यार्थी हमारे हैं। दोनों क्वेश्चन हमारे सेम है, बस इसी तरह इन पर ध्यान रखना है कि हमें अगर पास दिया गया हो तो सब कुछ पास ही का होना चाहिए, अगर फेल दिया गया है तो सभी कुछ फेल का होना चाहिए। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 की अगर मैं बात करूँ, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि इनमें से 20% लड़के 25% लड़कियां व्यस्क हो तो अव्यस्क विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। हमारे पास क्या है, बॉयज है, हमारे पास गर्ल्स है, ठीक है। अनुपात क्या है 3:2। 25% लड़के व्यस्क है तो अगर 20% लड़के व्यस्क हैं तो अव्यस्क कितने हैं 80%। अगर 25% लड़कियां व्यस्क हैं तो अव्यस्क कितनी है 75%, ठीक है। हमें टोटल प्रतिशत निकालना है अव्यस्क का। तो क्या करेंगे 80
गुणा 3 प्लस 75 गुणा 2 और बटे में क्या करेंगे अनुपात का योग, तो 3 और 2 5। ठीक है, तो ये कितना होगा 8 3 24 240 प्लस 150 बटे 5। तो जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 0 5 4 9 और 3 बटे 5। तो क्या आ जाएगा 5 7 35 और 5 8 40। 78% विद्यार्थी क्या है, 78% विद्यार्थी अवयस्क हैं, वे वयस्क नहीं हैं, और यही हमें जो है निकालना था। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन को समझना है, कैसे हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, क्या हमसे पूछा गया है, बस थोड़ी थोड़ी बात ही याद रखनी है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन कम है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो आप इनका रिवीजन लगातार करते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, आपको जो है बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो आज के लिए क्वेश्चन इतने ही है, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद।